एक्सक्यूज मी। यस मैम। रूम्स अवेलेबल होंगे? या श्योर मैम। दीदी किसी और होटल में चलते हैं ना, ये होटल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। चले? पर क्यों तरुण, इसमें क्या खराबी है? इतना अच्छा होटल है, इतना अच्छा रिसेप्शन है, रूम्स भी बहुत अच्छे होंगे। अरे मेरे को ना अच्छी वाइब नहीं आ रही है, कहीं और चलते हैं ना। मैम एक्चुअली क्या है ना, इससे आगे कोई भी आपको अच्छा होटल नहीं मिलेगा। यार मेरे को ना इस होटल की सर्विस भी अच्छी नहीं लगी, चलते हैं ना किसी दूसरे होटल में। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? सर्विस अच्छी नहीं लगी? पर तुम्ही ने बताया था ये होटल अभी नया खुला है, तो हम तो यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता है सर्विस के बारे में? तुम ना खामखा ज्यादा सोच रहे हो। इतना अच्छा होटल है, हम यहीं रुकेंगे। अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो ना। रुक जाओ तुम। वैसे मैम आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं? एक्चुअली हम दोनों को 2 साल हो गए रिलेशनशिप में। कितना कितना टाइम हो गया आप दोनों के रिलेशन को? एक्चुअली हमें 2 साल हो गए रिलेशनशिप में, और जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले हैं। हो नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय द वे, आप शादीशुदा हैं या फिर? मैं शादीशुदा थी, वो क्या है ना, अब मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लूँगी। डिवोर्स? बट आपने तो ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रखा है। लगा तो रखा है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल के लड़के क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं। तो बस जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की कोई और गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ खुश हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ घूमने जाते हैं, बस मैंने सोच लिया कि मैं उनकी लाइफ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तुम क्या बेवजह की बातें कर रही हो? तुम चलो ना यहाँ से। तरुण, चिल्ला क्यों रहे हो? वो इतनी पोलाइटली बात कर रही है हमसे, और 2 मिनट में क्या बात नहीं कर सकती? तुम चुप खड़े रहो। आई एम रियली सॉरी मैम। एक्चुअली इन्हें पसंद नहीं है कि हम अपने रिलेशनशिप के बारे में हम कुछ भी डिस्क्लोज करें। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने, नज़र इज़ रियल। तो ये हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि अपने रिलेशनशिप को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। बाय द वे, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है डिवोर्स का, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ ना कोई भी औरत कभी भी रह नहीं सकती। वैसे तरुण, तुम शादी के बाद मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें धोखा दूंगा? तुम्हारे सिवा है ही कौन मेरी जिंदगी में? इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे रिश्तों को जितना छुपा के रखें उतना ही अच्छा होता है ना, क्योंकि आजकल के लोग नज़र बहुत लगाते हैं। आप सही कह रही है मैम, मैं आपकी इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी मुझे तो इतना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला है जो बहुत जल्दी मेरा हस्बैंड बनने वाला है। ओके, आईडी प्लीज। आईडी? आईडी तो तुम एक काम करो ना, रूम की चाबी लो और रूम में चलो, मैं आईडी लेकर आता हूँ। रूम नंबर 102। ठीक है, प्लीज जल्दी आना। ईशु, तुम यहाँ कैसे? सीरियसली करो, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें अपनी बीवी के बारे में ही नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे और लड़कियों के साथ कि तुमने अपनी बीवी के बारे में एक बार भी जानना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें ये तक नहीं पता कि इस होटल में आज मेरा फर्स्ट डे था, और मैं आज अपने फर्स्ट डे में क्या देखती हूँ कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ यहाँ पे रात गुजारने आया है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ऐसा मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाई जो तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ी? देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगा, और इस लड़की को छोड़ दूंगा। मैं आज के बाद कभी बात नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझसे नाराज मत हो। छोड़ दोगे उसे? फिर रहोगे किसके साथ? क्योंकि मैं तो तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। हाँ तरुण, डिवोर्स, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। और तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने इस लड़की को भी धोखा दिया। इस लड़की को भी नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो। अरे कितनी जिंदगियां खराब करोगे तरुण,
अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की पहली है या इससे पहले भी तुम्हारे साथ और लड़कियां। छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें और उल्टा सीधा कह दूं, तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बस तरुण, मुझे अब तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। अब जो होगा वो तुम्हारे साथ मैं करूंगी, डिवोर्स दूंगी तुम्हें। निकलो यहाँ से, निकलो।